एक बम 30,000 पाउंड पहाड़ के अंदर घुसकर फटता है और ईरान के वो बंकर जो दशकों में बने थे कुछ ही सेकंड में मिट्टी हो गए। ये है GBU-57, अमेरिका का वो हथियार जिसके लिए दुनिया के किसी बंकर में जगह नहीं। जून 2025, रात का अंधेरा, 7B, 2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स चुपचाप ईरान की तरफ उड़ रहे हैं। रडार उन्हें नहीं पकड़ पाता, आवाज नहीं, धुआं नहीं, बस एक मिशन, ईरान के उन परमाणु ठिकानों को नष्ट करना जो पहाड़ों के अंदर गहरी चट्टानों में छुपे हुए थे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और उस रात जो हथियार इस्तेमाल हुआ उसे बनाने में अमेरिका ने पूरे 15 साल लगाए। लेकिन इस हथियार की कहानी समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने कहां और किस तरह छुपाए थे, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक इस बम की असली ताकत का अंदाजा नहीं होगा। फोर्डो, ईरान का सबसे खतरनाक और सबसे गुप्त परमाणु संयंत्र। यह कोई साधारण इमारत नहीं थी, यह एक पूरे पहाड़ के अंदर खोदकर बनाया गया किला था। ऊपर से देखो तो सिर्फ पत्थर और मिट्टी नजर आती है, लेकिन अंदर यूरेनियम को हथियार बनाने लायक बनाने के लिए हजारों सेंट्रीफ्यूज घूम रहे थे। ईरान ने इसे पहाड़ के अंदर इसलिए बनाया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अगर दुनिया को पता चला तो हमले होंगे, और उसने अपनी सुरक्षा उसी हिसाब से की। फोर्डो की छत 30.0 PSI कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट से बनी थी, यानी सामान्य कंक्रीट से पूरे 6 गुना ज्यादा मजबूत। अमेरिका और नाटो के पुराने बंकर बस्टर बॉम्ब्स जैसे GBU-28 इसे छू भी नहीं सकते थे। ईरान को पूरा भरोसा था कि फोर्डो अटैक प्रूफ है, लेकिन अमेरिका एक ऐसा हथियार चुपचाप तैयार कर रहा था जो इस भरोसे को चकनाचूर कर दे। 2007 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने महसूस किया कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन एक बड़ी कमजोरी भी है। वो दुश्मन के गहरे अंडरग्राउंड बंकर्स को नष्ट नहीं कर सकते। तब बोइंग को एक खास काम सौंपा गया, एक ऐसा बम बनाओ जो पहाड़ को चीरकर अंदर घुस जाए। और बोइंग ने बनाया GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर। इसका वजन है 13,600 किलोग्राम, लंबाई 20 फीट से भी ज्यादा। इसके अंदर 2,500 किलोग्राम से ज्यादा का विस्फोटक भरा है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके वजन में नहीं, इसकी इंजीनियरिंग में है। इसकी बाहरी दीवार एक खास हाई परफॉर्मेंस स्टील एलॉय से बनी है जो ठोस चट्टान से टकराने के बाद भी नहीं टूटती। यह पहले घुसती है फिर फटती है। 60 मीटर गहरी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को यह भेद सकता है। और सबसे चतुर हिस्सा है इसका स्मार्ट फ्यूज, जिसका नाम है LPSF, यानी लार्ज पेनेट्रेटर स्मार्ट फ्यूज। यह फ्यूज खुद तय करता है कि विस्फोट कहां और कितनी गहराई पर करना है। अगर बंकर के अंदर कोई खाली जगह मिले तो यह वहीं फटता है ताकि नुकसान अधिकतम हो। अब यहां एक सवाल उठता है, इतना भारी बम उठाएगा कौन? यह बम इतना विशाल है कि दुनिया का कोई भी साधारण लड़ाकू विमान इसे उठा ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में सिर्फ एक विमान है जो GBU-57 को ले जा सकता है, और वो है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। यह वो विमान है जिसकी फ्लाइंग विंग डिजाइन इसे दुश्मन के रडार पर लगभग अदृश्य बना देती है। एक B-2 में एक साथ 2 GBU-57 बॉम्ब्स समा सकते हैं। इसकी GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस गाइडेंस इतनी सटीक है कि यह 16 फीट से कम के दायरे में अपने निशाने पर गिरता है, यानी एक कमरे के साइज जितनी सटीकता। इसकी पूंछ पर लगे लैटिस फिन्स हवा में इसकी दिशा को परफेक्टली कंट्रोल करते हैं, और जब यह जमीन से टकराता है तो सुपरसोनिक रफ्तार की वजह से कंक्रीट को तोड़ते हुए सीधे अंदर घुस जाता है। और फिर आई वो रात, 22 जून 2025, 7B, 2 स्पिरिट बॉम्बर्स अमेरिकी धरती से उड़े और हजारों मील की दूरी तय करके ईरान के आसमान तक पहुंचे। साथ में 30 से ज्यादा टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स भी दागी गईं। निशाने पर थे फोर्डो और नटांज DSMP, ईरान के 2 सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने। फोर्डो वो जगह थी जिसे ईरान ने अजेय माना था, पहाड़ के अंदर, मोटी चट्टानों के नीचे, दुनिया के किसी भी पुराने हथियार की पहुंच से बाहर। लेकिन उस रात 14 GBU-57 बॉम्ब्स गिरे, और वो बंकर जिन्हें बनाने में दशकों लगे थे कुछ ही सेकंडों में ध्वस्त हो गए।
यह पहली बार था जब GBU-57 का असली युद्ध में इस्तेमाल हुआ और इस एक रात ने दुनिया की सैन्य रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद दुनिया के हर देश की सेना ने एक ही सवाल पूछा, अगर हमारे अंडरग्राउंड बंकर्स भी सेफ नहीं हैं तो अब क्या? यह सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। चीन, रूस, उत्तर कोरिया, सभी के पास अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटीज हैं और अब सभी जानते हैं कि GBU-57 जैसे हथियार उन्हें भी भेद सकते हैं। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिकी वायुसेना ने बोइंग के साथ $61 मिलियन का नया करार किया ताकि इस्तेमाल हुए बमों की भरपाई हो सके। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका अब GBU-57 से भी आगे जा रहा है। एक नया हथियार बन रहा है, नेक्स्ट जनरेशन पेनेट्रेटर, जो MOP से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। मतलब साफ है, अंडरग्राउंड बंकर्स का युग शायद खत्म हो रहा है और अमेरिका एक ऐसी दुनिया बना रहा है जहां कोई भी जगह, चाहे वो पहाड़ की कितनी भी गहराई में हो, पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगी। तो अब सोचिए, जब दुनिया के सबसे मजबूत बंकर भी सेफ नहीं रहे तो आने वाले दशकों में युद्ध की परिभाषा क्या होगी? सोचिए उन देशों के बारे में जिन्होंने अरबों डॉलर खर्च करके जमीन के नीचे अपनी सैन्य ताकत छुपाई। उत्तर कोरिया के पास हजारों अंडरग्राउंड टनल्स हैं। चीन ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को पहाड़ों के अंदर छुपाया हुआ है। रूस के पास डेड हैंड जैसे सीक्रेट अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स हैं। और अब इन सभी देशों को एक ही डर सता रहा है कि जो सुरक्षा उन्होंने दशकों में बनाई वो शायद अब काफी नहीं है। GBU-57 ने यह साबित कर दिया कि डेप्थ अब प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं है। क्या अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया? शायद नहीं, लेकिन अब हर देश को अपनी रणनीति नए सिरे से सोचनी होगी। कुछ देश और ज्यादा गहरे बंकर्स बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ अपनी फैसिलिटीज को मोबाइल बनाएंगे ताकि एक जगह टिके न रहें, और कुछ साइबर वॉरफेयर और स्पेस बेस्ड डिफेंस पर ज्यादा निवेश करेंगे। युद्ध की दिशा बदल रही है और GBU-57 उस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। और अगर नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर बन गया तो उसके सामने कौन टिकेगा? अमेरिका पहले से ही इस पर काम कर रहा है। ऐसा हथियार जो MOP से भी कई गुना गहरा घुस सके और जिसे शायद स्टेल्थ ड्रोन्स से भी गिराया जा सके बिना किसी इंसानी पायलट के। यह सिर्फ एक बम नहीं होगा, यह एक पूरी नई युद्ध नीति होगी। और जिस देश के पास यह ताकत होगी वो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना रहेगा। हम यहाँ ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली मिलिट्री और जियोपॉलिटिक्स की कहानियां लाते हैं, फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ। अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला हो आप सबसे पहले जानें। और नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है भारत को भी ऐसे बंकर बस्टर्स की जरूरत है? क्या भारत को अपने पड़ोसियों के अंडरग्राउंड मिलिट्री ठिकानों को ध्यान में रखते हुए ऐसी क्षमता विकसित करनी चाहिए? अपना जवाब लिखें।